झलकता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम में। स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी जिसके हाथ में नमस्कार, मेरा नाम जी श्रेया है और आज मैं आप सभी के सामने हमारी आदर्श रानी लक्ष्मीबाई के विषय पर कुछ पंक्तियां पेश करने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई वो वीर योद्धा थी जिसने अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ऊंची की और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। जब रानी लक्ष्मीबाई 3 या 4 साल की थी तब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने ही किया। जिस बचपन में अधिकतर बच्चे खिलौने के साथ खेलना पसंद करते हैं, उसी बचपन में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों के साथ खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई को हर एक तकनीक आती थी, जैसे घुड़सवारी करनी, तलवारबाजी लड़नी, गोलियां चलानी आदि। और एक बार तो रानी लक्ष्मीबाई ने बाजीराव पेशवे के बेटे नाना साहेब को एक तेज भागते हुए घोड़े के पैरों से कुचलने से भी बचाया था। इस उदाहरण से हमें साफ साफ पता लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया गया। उनके विवाह के बाद लोग उन्हें प्यार से लक्ष्मीबाई कहकर पुकारने लगे। उनके विवाह के 9 वर्ष बाद अर्थात 1851 में उन्होंने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। लेकिन जन्म लेने के 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई और उन्होंने 1853 में एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। लेकिन उसके बाद उनके पति धीरे धीरे और लगातार बीमार हो गए, जिस कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को असहाय और कमजोर सिद्ध कर दिया था और झांसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। उन्होंने बहादुरी से कहा, यह झांसी मेरा है और मैं इसे अपने प्राण रहते कभी भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन एक दिन अचानक से एक अंग्रेजी सेनापति ने झांसी पर वार शुरू कर दी। लेकिन झांसी की रानी एकदम तैयार बैठी थी। उस समय एक घमासान युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह घोड़े पर बैठी थी। उन्होंने अपना पुत्र अपने पीठ पर बिठा रखा था। उनके दोनों हाथों में तलवार थी। उन्होंने बहादुरी से इस युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन इस युद्ध में अन्य राजाओं ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, जिस कारण वे ये युद्ध हार गईं और झांसी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानी। वे कालपी पहुंच गई और वहां तात्या तोपे और नाना साहेब की मदद से वे फिर से वार जीत गई। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और वे लड़ते लड़ते घुड़सवारी करते वे स्वर्ग सिधार गईं। मेरे प्यारे मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई मर गई है, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी अमर है। हम सब के लिए एवं स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श बन गई है। उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी कि महिलाएं और पुरुष एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।